नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल द प्रेप जोन में। मैंने CHSL और CGL से संबंधित पहले भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है और काफ़ी हद तक जो मेरा प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आए कि सर 2018 का CHSL का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने आज काफ़ी रिसर्च किया और कई सारे पॉइंट्स को देखा, कई सारे फैक्टर्स को देखा। कुछ मैंने वीडियोज़ भी देखे जो हमारे साथी यूट्यूब पे बनाए हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं, समझते हैं। और जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कट ऑफ के पास पहुंचने के लिए, कट ऑफ को समझने के लिए। जब इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही स्वतः कट ऑफ का अनुमान लगा लेंगे, फिर मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि जब भी आप अगले साल के कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं तो सबसे पहले पिछले साल का कट ऑफ जो है उसको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि पिछले साल का ट्रेंड कैसा था, टायर 1 का क्या कट ऑफ हुआ, टायर 2 का क्या हुआ और फाइनल कट ऑफ क्या हुआ। हालांकि 2017 में जो है वो नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है कि कट ऑफ किस तरीके से फाइनल कट ऑफ खासकर टायर 2 के बाद फाइनल कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, जनरल कैटेगरी में क्या फ़र्क पड़ता है, OBC में क्या फ़र्क पड़ता है। इन सब को देखने के बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो है टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ, जो कि अगर CHSL की बात किया जाए तो टायर 1 का एग्ज़ाम ही मेन एग्ज़ाम होता है। उसमें जो मार्क्स बच्चे लाते हैं उसी के बिहाफ पे मेनली उनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद वैकेंसी का कंपेरिजन कर लेंगे हम लोग, कितने वैकेंसी पिछले साल थे, कितने वैकेंसी इस साल थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं DV के लिए और क्या उम्मीद है कितने बच्चे उसमें से जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लीजिए आप लोग। सीट्स की अगर बात किया जाए, वैकेंसी की बात किया जाए तो पिछले साल भी 5800 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार भी 5918, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6000 वैकेंसी इस साल भी है। तो वैकेंसी के मामले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम वैकेंसी है। ठीक है, तो वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद अगर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल का बात किया जाए तो टायर 1 का 2017 का जो पेपर हुआ था वो बहुत ही ईजी पेपर था। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे थे कि एक ही रफ सीट हमें मिला और उसी रफ सीट में हमारा मैथ और रीजनिंग सॉल्व हो गया। आप समझ सकते हैं कितना ईजी पेपर आया था और ये भी एक वजह था कट ऑफ बहुत हाई जाने का। लेकिन 2018 का अगर टायर 1 का बात किया जाए तो बहुत स्टैंडर्ड पेपर था, डिफ़िकल्ट पेपर था। टायर 1 के 2017 के मुकाबले बहुत डिफ़िकल्ट था और ये वजह भी रहा कि जो टायर 1 का कट ऑफ गया वो हर कैटेगरी में 2017 के टायर 1 के कट ऑफ के मुकाबले कम रहा, चाहे वो जनरल, OBC, SC, हर एक कैटेगरी में कम रहा, क्योंकि उसका असर होता है। उसके अलावा चीटिंग केस का बात किया जाए तो 2017 में चीटिंग केस का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत हल्ला हुआ, लेकिन 2018 में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीटिंग केस नहीं है। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लगभग 18,000 बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। अब जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाने की बात है तो निश्चित रूप से 18,000 बच्चे नहीं जाएंगे। इसका बहुत सारा वजह है। इसके वजह को अगर ध्यान से देखा जाए तो CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और जो बच्चे CGL का एग्ज़ाम देते हैं वो निश्चित रूप से CHSL का भी एग्ज़ाम देते हैं, और जिनका अगर CGL 2018 में सिलेक्शन हो गया होगा वो CHSL में वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे। और अगर जाने भी वाले हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग वेरिफिकेशन में ना जाएं, क्योंकि जो बच्चे जिनका CGL में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, उनको निश्चित रूप से यही एक उम्मीद है, इसलिए उनके लिए आप एक ऐसा काम करें कि न जाएं। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम CPO है, CGL है,
बहुत सारा स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 12 से 13 हज़ार बच्चे, मतलब 12 से 13 हज़ार बच्चे जो है वो डीवी में पहुंचेंगे, और सीट्स है हमारा 6,000, तो लगभग 2:1 का रेशियो है जो लोग डीवी कराएंगे। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल यही बात है कि 18,000 बच्चे हैं, बाकी अंदाज़ा अलग बात है कि कितने लोग बच्चे पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कितने नहीं पहुंचते हैं, बट फिर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है कि 12 से 13 हज़ार बच्चे पहुंचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं कि 2017 का क्या ट्रेंड था। पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि 2017 में कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया नहीं हुआ। जो भी बच्चे मार्क्स लाए उनके बिहाफ पे ही उनका सिलेक्शन हुआ है। तो एक ट्रेंड देखिए टायर 1 टायर 2 अब बहुत ज़्यादा देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 2018 का CHSL का हम लोग एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, और 2018 में काफ़ी टायर 1 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। हम लोग फाइनल कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग सीधे टायर 2 और फाइनल का जो है बीच का रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो हमेशा से SSC के एग्ज़ाम में, चाहे वो CGL का हो, CPO का हो, CHSL का हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फाइनल कट ऑफ जो होता है वो जनरल कैटेगरी का बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है उसके जस्ट पिछले कट ऑफ के मुकाबले। अगर CGL की बात करें तो टायर 3 के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है। CHSL की बात करें तो टायर 2 के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग टायर 2 के मुकाबले सिर्फ 10 नंबर वैरी किया है फाइनल कट ऑफ में, लेकिन जैसे ही आप दूसरे कैटेगरी की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये अंतर बढ़ता है। OBC में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, SC ST में भी बढ़ता है। ठीक है, तो OBC का देखिए 15 नंबर बढ़ा है, SC का 19 मार्क्स तक SC का बढ़ गया है, और ST का 13 नंबर बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा जनरल के मुकाबले OBC के या SC के या ST के बच्चों का हमेशा जो डिफरेंस ऑफ मार्क्स है फाइनल कट ऑफ का और उससे पहले वाले कट ऑफ का, वो हमेशा जनरल से ज़्यादा होता है। ये SSC के हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। मुझे अपना जो पर्सनली लगता है ऐसा क्यों है, क्योंकि OBC SC ST के बच्चे बहुत सारे जनरल से पास हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कट ऑफ है और बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई भी हो जाते हैं, टाइपिंग हो या टायर 3 वगैरह हो CGL में। लेकिन जब फाइनल की बात आती है तो फिर उनकी सीट्स कम होती है, तो सीट्स कम होने की वजह से उनका जो टॉप लेवल मतलब टॉप से बच्चे वो छट जाते हैं, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये वजह है। ये जो ट्रेंड आपने देखा, ये ट्रेंड निश्चित रूप से 2018 के CHSL में भी बरकरार रहेगा। नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि टायर 1 2 का काम हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट अब यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, जब टायर 1 का कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं या टायर 2 का करते हैं, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब हम लोग फाइनल कट ऑफ देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर कोई रोल नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग कि कितनी वैकेंसीज है इस साल किस किस कैटेगरी में, और उसके अगेंस्ट में जो है कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जनरल और जो EWS कैटेगरी है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से 2983 वैकेंसी है। कंबाइंड रूप से जो है लगभग 3000 वैकेंसी है जनरल का। और अगर बच्चों की बात की जाए कितने लोग हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 6000 के करीब बच्चे हैं, 6400 के आसपास बच्चे हैं अवेलेबल हैं। तो रेशियो की बात करें तो 2 बच्चे पे 1 बच्चे, मतलब 2:1 का रेशियो है ऑलमोस्ट। अगर बहुत सारे बच्चे DV के लिए नहीं जाते हैं तो ये रेशियो और भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ से 6400 में से मान लीजिए 1000 बच्चे 1500 बच्चे नहीं जाते हैं DV के लिए, तो ये रेशियो और कम जाएगा। और अब देखिएगा कट ऑफ क्यों अंतर पड़ता है, जनरल का बहुत कम वेरी करता है OBC SC ST के मुकाबले। यहीं से आपको एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट करने का चीज़ नहीं है, कट ऑफ समझने का चीज़ है। आप खुद भी घर बैठे समझ सकते हैं, खाली सारा फैक्टर्स को ध्यान में रख के। अब देखिए यहाँ से OBC में 992 सीट है, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं साहब? 5000 बच्चे क्वालिफाइड हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5:1 का रेशियो आता है। आप देख लीजिए क्वालिफाई हुए हैं बच्चे 5000, सीट है 992। इसका मतलब है ऊपर से टॉप के 1000 बच्चे छाट लिए जाएंगे, 992 बच्चे, बाकी बच्चे छूट जाएंगे। तो उनका कट ऑफ जो अभी दिख रहा है कम, वो कट ऑफ वहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ जनरल की बात की जाए तो यहाँ पे
कैंडिडेट्स हैं लगभग 6000 अवेलेबल और सीट्स भी 3000 हैं, तो उन्हीं 6000 में से 3000 बच्चे को लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कट ऑफ वहाँ पे बहुत कम बढ़ता है। इसी तरीके से एससी का अगर बात किया जाए तो एससी में भी 900 सीट हैं और बच्चे हैं अवेलेबल 2955, ऑलमोस्ट 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा, 3.5 गुना कह सकते हैं आप। एसटी में जो है 3 गुना के आसपास है, ठीक है। तो ये जो तीनों कैटेगरी है ना, यहाँ सीटें कम होती हैं और बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते हैं, इसी वजह से ये कैटेगरीज में जो है वो कट ऑफ बढ़ जाता है। मतलब जो डिफरेंस ऑफ कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ और उससे पहले वाले कट ऑफ के बीच में, वो हमेशा ज़्यादा होता है रिस्पेक्ट टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या होगा, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपको मेरा एनालिसिस करने का तरीका पसंद आता है या वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं 2017 के भी सारे CGL CHSL के कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि उस कट ऑफ के सही होने का क्या रेशियो था। मुझे बहुत सारे 2-3 दिन से मैसेजेज आए हैं कि सर प्लीज़ इसका एक वीडियो बनाइए, इसीलिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, इम्पॉर्टेंट कोई प्रेडिक्शन हो, कट ऑफ हो, मैं आपके लिए कर सकूं। अब देखते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ। ये है टायर 1 का हमारा मार्क्स जो इस बार कट ऑफ गया। आप देख सकते हैं कि टायर 1 से ही ये ट्रेंड चल गया इस बार कि कट ऑफ कम जाने का, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत टफ था। उसी का असर टायर 2 पर भी दिख गया। आप 2017 का मैंने जो बताया है, आप वीडियो बैक करके देखिएगा। टायर 1 के मार्क्स भी सबके कम हो गए, टायर 2 के मार्क्स भी सबके कम हो गए, तो निश्चित रूप से इसका असर जो है फाइनल मार्क्स पर भी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने, चूँकि वहाँ पे बच्चे 6400 हैं और सीट लगभग 3000 है, अगर वहाँ से 1000-1500 बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते हैं, सॉरी DV में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे 5000 बच्चों में से 3000 सीट है, ठीक है। आप हमेशा एक चीज़ गौर कीजिए कि अगर 190 कट ऑफ गया है तो 190 से जो 200 मार्क्स के बीच का, 199 मार्क्स के बीच का जो है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे होंगे। तो अपर साइड में बच्चे कम होते हैं, लोअर साइड में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपर साइड से जब बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है, मतलब 5000 में से 3000 बच्चे जो हैं उनके मार्क्स 200 से ऊपर हो सकता है, और 2000 बच्चे सिर्फ इस 10 मार्क्स में ही होंगे, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। हो सकता है आपका मत मुझसे भिन्न हो, मुझसे डिफरेंट हो। इसीलिए मैं जो UR का कट ऑफ है वो बहुत ही कम 199 से 202 के बीच जाएगा। अगर 199 मार्क्स आपका है, 198 भी है तो यह उम्मीद रखिए, लेकिन अगर 200 प्लस है तो आप कंफर्म रहिए कि आपका सिलेक्शन UR कैटेगरी में होगा। अब आते हैं हम लोग EWS कैटेगरी जो है, इसका कट ऑफ 188 से 192 मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। और इसी तरीके से OBC का जो कट ऑफ है वो 193 से 196 है। अब देखिए EWS में कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। अभी जो है मेंस का कट ऑफ कम दिख रहा है ना, ये आने वाले समय में लगभग इक्वल हो जाएगा UR के। इसका वजह क्या है कि बहुत सारे बच्चे बाहर रह के तैयारी करते हैं, उनका EWS सर्टिफिकेट जो है वो गांव से, ब्लॉक से बनता है। बहुत सारे बच्चे बनवा नहीं पा रहे हैं या बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं हैं इस चीज़ के लिए अभी भी पूरी तरह से। आने वाले समय में EWS का जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट का है उसके हिसाब से लगभग 99% बच्चे फिट बैठते हैं, तो आने वाले समय में ये कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। OBC की अगर बात किया जाए तो OBC का मार्क्स निश्चित रूप से 167 से बढ़ करके 193, 194 ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि OBC में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। आपने देखा भी 5 गुना बच्चे OBC में लिए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से SC का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 172 से लेके 176 है। ST का कट ऑफ जो है 165 से लेके 168 है, ठीक है। और भी कैटेगरी जो बच गया उसका भी आप लोग इसी तरीके से, चूँकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैंने बहुत सारी बातों को जिक्र किया और वो भी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उन बातों को आपने समझ लिया, आप किसी भी कैटेगरी से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपका क्या होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो बनाने का तरीका पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो अब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।